एक नेता पुत्री है जो कह रही है न इंडिया, न भारत और ना ही हिंदुस्तान, ये है लिंचिस्तान। तो जाहिर सी बात है केंद्र में बैठी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। अब ये किसने कहा है, क्यों कहा है, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, कुछ कमियां होती हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं या कोई रास्ता सुझाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सोचते करते तो कुछ नहीं, बस बयानबाजी करके हाईलाइट में बने रहते हैं। ऐसे एक नहीं कई नेता हैं, और अब तो नेताओं के बच्चे भी बयानबाजी का जिम्मा संभाल चुके हैं। हालांकि इनके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल हेडलाइन तक बन जाते हैं और फिर देश पर सवाल उठाते हैं। अब एक ऐसा ही बयान आया है कश्मीर से, जहां महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती। दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब विवादों में आ चुकी हैं। मामला जुड़ा है ओडिशा के संभलपुर जिले से, जहां एक 19 साल के बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर जुएल शेख की मॉब लिंचिंग हुई। इस घटना को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे पहचान और नागरिकता से जुड़ा मामला बता रहे हैं, जबकि ओडिशा पुलिस का अलग ही बयान है। ओडिशा पुलिस जो है वो इसे एक आपसी विवाद का नतीजा बता रही है। पूरे विवाद की शुरुआत तब ज़्यादा बढ़ गई जब इल्तिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि न इंडिया, न भारत और ना ही हिंदुस्तान, ये है लिंचिस्तान। यही नहीं, इल्तिजा ने इस पोस्ट के साथ उस युवक की तस्वीर भी साझा की है जिसकी ओडिशा में कथित तौर पर बांग्लादेशी होने के संदेह में हत्या कर दी गई। ये बयान इल्तिजा मुफ्ती का है, और इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में निश्चित तौर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सोशल मीडिया में लोग ट्रोल करने लगे। इल्तिजा मुफ्ती ने सीधा सरकार पर हमला बोला है, और इसके बाद जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने इल्तिजा मुफ्ती की पोस्ट का जवाब भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती चुनिंदा मामलों में ही अपना गुस्सा दिखाती हैं। उनका आरोप है कि वो केवल मुसलमानों से जुड़े मामलों में लिंचिंग की बात करती हैं, जबकि हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा पर वो चुप्पी साधे रहती हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने दीपू दास की बर्बरता पर एक भी शब्द नहीं लिखा। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया, जिसको लेकर के इल्तिजा की ये पोस्ट जो है अभी साझा की है उन्होंने, उसको लेकर विवाद हो रहा है। तो घटना क्या है ये आपको बताते हैं। ये घटना है क्रिसमस के पूर्व संध्या को हुई ओडिशा के संभलपुर जिले के शांति नगर इलाके में, जहां जुएल शेख और उसके कुछ अन्य प्रवासी मजदूर एक निर्माण स्थल पर, जहां मकान बनाया जा रहा था, वहां काम कर रहे थे। मौके पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि उस समय 6 लोग वहां पर आए और मजदूरों से बीड़ी मांगने लगे। एक मजदूर ने बताया कि बीड़ी को लेकर पहले तो दोनों में बहस हुई, फिर उन लोगों ने मजदूरों से आधार कार्ड दिखाने को कहा। मजदूरों का आरोप है कि आधार कार्ड देखने के बाद उन्हें बांग्लादेशी समझा गया और इसी संदेह में उन पर हमला कर दिया गया। अब हमले के दौरान जुएल शेख के सिर पर किसी कठोर चीज से वार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि चोट सिर पर लगी थी। इस घटना में अन्य मजदूर भी घायल हो गए, क्योंकि हाथापाई भी हुई, आपस में आपसी झगड़ा भी हुआ। तो दूसरे मजदूर जो उसके साथ थे जुएल शेख के साथ, वो भी घायल हुए। सभी घायल मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि ओडिशा पुलिस इस पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से देख रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये हमला किसी की पहचान, किसी के धर्म, किसी की राष्ट्रीयता की वजह से नहीं हुआ, जिसको कि तूल दिया जा रहा है। उत्तरी रेंज के आईजीपी हिमांशु कुमार लाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस हत्या का पीड़ित के बंगाली होने से या बांग्लादेशी होने से या मुस्लिम होने से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने जो कहा है उसके मुताबिक ये है कि बीड़ी को लेकर दोनों में जब तीखी बहस हुई, उसके बाद झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया और इस दुखद घटना में जुएल शेख की जान चली गई। राहत की बात यह रही कि इस मामले में भीड़ ने हमला करने वाले सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बहस का अब मुद्दा बन चुका है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान ने जहां मानवाधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वहीं विपक्ष इसे देश की छवि खराब होने वाला बयान बता रहा है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और ये मामला क्या राजनीति से ऊपर उठकर न्याय तक पहुंच भी पाता है या नहीं। ये वाकई बांग्लादेशी रहे या नहीं, इसकी भी जांच हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।